अगर हम देखें, एक परिवार में माँ बाप बच्चे सब होते हैं और बच्चे माँ बाप से डरते हैं। अगर कोई गलती हो गई तो सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, माँ बाप बच्चों से, बच्चे माता पिता से। और अगर कोई गलतियां होती है तो डर भय भी आ जाता है बीच में। लेकिन अगर हम अपने स्वर्गीय पिता की बात करें, जिन्होंने हमें रचा है, जिनके हाथों में ये जिंदगी है, एक सेकंड में वो हमें कहां से कहां कर सकते हैं। अगर हम मलाकी उसका 1 अध्याय 6 पद देखेंगे तो वचन में लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय कहाँ है। यहाँ पे याजकों के लिए लिखा है बोलकर हम परमेश्वर का भय ना रखें, परमेश्वर का आदर ना करें तो ऐसा नहीं चलेगा। ये वचन हरेक के लिए है। हाँ, ये सच है कि याजकों को ज्यादा फटकार है, क्योंकि उनके हाथों में एक बस है और बस में बहुत से लोग बैठे हुए हैं। ड्राइवर रहता है, उसके हाथ में बहुत से लोगों की जिम्मेदारी रहती है, तो इसीलिए ड्राइवर को ज्यादा पनिश किया जाता है बाइबल के हिसाब से। तो ये वचन को पकड़ना नहीं है हमें, पर वचन को अपने जीवन में लागू करना है कि परमेश्वर कह रहे, तुम शारीरिक पिता पुत्र का तो सम्मान कर रहे, भय रख रहे हो, लेकिन तुम मुझे पिता पिता बोल के अपने काम को करवा लेते हो। जब समय आता है तो मुझे इग्नोर करते हो, जब समय आता है तो मुझे पीठ दिखा देते हो, मेरी निंदा करते हो। और यदि मैं स्वामी हूं तो फिर मेरा भय कहाँ है? सिर्फ मुंह से मेरा आदर कर रहे हो, लेकिन जब समय आता है तो इनकार कर देते हो। तो आगे क्या लिखा है, याजकों को परमेश्वर की फटकार है। ये वचन क्या कहता है कि उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को वो सिखा रहे हैं भय मानो, आदर करो परमेश्वर का, लेकिन उनका मन परमेश्वर से दूर है। और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा। और जो वस्तुएं आज जिस आशीष को लेके लोग खुश रहते हैं बहुत कि हम आशीषित हैं और अपना मनमानी करने लग जाते हैं, घमंड आ जाता है, दूसरों को कम आंकने लगते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं, जो चाहे कुछ भी बोलो, लांछन लगाओ, बुराई करो, बुरा बोलो, बदनाम करते रहो। तो ऐसों के लिए लिखा है, जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा श्राप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा श्राप तुम पर पड़ चुका है। तो याद रखिए कि परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है कि मेरा आदर करो, मेरा भय मानो, तो आत्मा से और सच्चाई से। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु वचनों के माध्यम से हमसे बात करते हैं। प्रियो, प्रभु के भय भक्ति में रहिए और प्रभु को प्रथम दर्जा दीजिए, किसी सांसारिक चीजों को नहीं, शारीरिक चीजों को नहीं, लेकिन प्रभु को प्रथम दर्जा दीजिए, उसके भय में रहिए, उसका आदर करते हुए आगे बढ़ें, ताकि हमारा जीवन आशीषित और फलवंत हो और इस जीवन से और लोग आशीषित हो।